आज हम लोग अपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की एक बुक है, ये मैं बुक आपको दिखाता हूँ। मेरे पास बुक है कैमरे के सामने, ध्यान देंगे। ये बुक, इस बुक को लेना है आपको, जेपीएच की बुक है और इसी को हम लोग यहाँ पर रेफर करेंगे। इसके सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर करेंगे। उसके अलावा भी कुछ भी ले सकते हैं बुक, लेकिन मेन हमारी जो रेफरेंस बुक यही वाली रहेगी। इसी को हम लोग पूरी को सॉल्व करेंगे क्योंकि पेपर इसी में से बनता है। इसमें 4 यूनिट हैं शुरुआत की, तो पहली यूनिट हम लोग चालू करते हैं। पहला टॉपिक देखिएगा सभी लोग, अवकल समीकरण की अवकल समीकरण की कोटि, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर और डिग्री, एक टॉपिक क्या है, डिग्री, ऑर्डर और डिग्री। इस पे एक नंबर का मैक्सिमम, एक नंबर या 2 नंबर का सवाल कभी कभी पूछता है। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। ध्यान देंगे सभी लोग। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर की डेफिनेशन मैं आपको बोल रहा हूं। एक बार में थोड़ा सा कम समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, 3-4 बार रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनेगा। ऑर्डर, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है। देखिएगा ध्यान दें सभी लोग। डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण में मौजूद, ध्यान सुनेगा, अवकल समीकरण में मौजूद उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि, उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। हिंदी मीडियम वाले ध्यान देंगे पहले। अवकल समीकरण में मौजूद उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। मतलब एक बार इंग्लिश में ध्यान दें, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नहीं आया समझ में, ध्यान देंगे सभी लोग। मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहा हूं, एग्जांपल से समझा रहा हूं इसको, ध्यान देंगे सभी लोग। एग्जांपल से, डी क्यू वाई बाय डी एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई बराबर साइन एक्स। एक एग्जाम्पल वैसे ही लिया मैंने। देखिए यहां पर क्या है सर, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, साधारण अवकल समीकरण है। कारण, क्योंकि उसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा, एक्स, और डिपेंडेंट वेरिएबल यहां पर आश्रित चर क्या है, वाई। वाई का किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, ध्यान देंगे सभी लोग। यहां पर देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, आश्रित चर वाई, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। ध्यान देंगे, वाई के आश्रित चर के देखिए कौन कौन से डेरिवेटिव है, डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी टू वाई बाई डी टू है, डी क्यू वाई बाई डी एक्स। अब मैंने आपको डेफिनेशन में क्या बताया, अधिकतम कोटि, उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि, उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उच्चतम कोटि का अवकलज। बताओ उच्चतम कोटि का अवकलज कौन सा है, डी क्यूब, डी क्यूब है। इसकी कोटि कितनी, 3। बस डिफरेंशियल इक्वेशन की और कोटि कितनी हो गई, 3। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव यहां पर क्या है, डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब, तो इसलिए 3 ऑर्डर का है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया। बात समझ में आई आपको सभी को। इधर ध्यान देंगे, डेफिनेशन लिखाता हूं मैं, लिखिए एक बार, ऊपर हेडिंग डालें, अवकल समीकरण की कोटि, अवकल समीकरण की कोटि, अवकल समीकरण की कोटि। इंग्लिश में भी लिखेंगे हिंदी मीडियम वाले, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी बात पूरी नहीं हुई है, ध्यान से पूरे टॉपिक को पूरा सुनेंगे, उसके बाद ऑर्डर निकालेंगे हम लोग। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण की कोटि लिखेगा। डेफिनेशन लिखें, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, अवकल समीकरण में, अवकल समीकरण में मौजूद, अवकल समीकरण में मौजूद उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि,
अवकल समीकरण में मौजूद उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। अवकल समीकरण में मौजूद उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। सभी ने लिख लिया, दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी एक बार रिपीट कर रहा हूं। अवकल समीकरण में मौजूद उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। इंग्लिश में लिखिए, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव present in differential equation, order of highest order derivative present in differential equation is said to be order of differential equation लिखा सभी ने, इधर ध्यान देंगे सभी लोग, दोबारा से एक बार रिपीट देखें, ध्यान दें। अधिकतम कोटि के अवकलज, बताओ अधिकतम कोटि का अवकलज कौन सा है? डी क्यूब, 3 कोटि का। इसकी कोटि कितनी है? 3। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि भी कितनी हो गई? 3 हो गई। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गया? 3। एग्जाम्पल कोई नहीं उतारेगा इसको, मैं एक साथ काफी सारे क्वेश्चन कराऊंगा। पहले एक बार इसको आप डेफिनेशन लिखें और उसके बाद काफी सारे क्वेश्चन कराऊंगा ऑर्डर के ऊपर। इधर ध्यान दें। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे अवकल समीकरण की घात, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण की घात, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। टॉपिक हेडिंग डालें सभी लोग, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी। अवकल समीकरण की घात, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सभी को समझ में आ रहा है? सभी को समझ? कोई कमेंट सर? कोई कमेंट? डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण की घात। अब लिखना बंद करें, इधर ध्यान देंगे सभी लोग। सर ऑर्डर क्या बताया है मैंने? ऑर्डर की डेफिनेशन में दोबारा रिपीट कर रहा हूं। डिफरेंशियल इक्वेशन में मौजूद अधिकतम कोटि, उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि कहलाती है। उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि कहलाती है। ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज सेड टू बी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ये हो गया, उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि। अब सुने बात को, घात के ऊपर बात करते हैं, डिग्री के ऊपर। ध्यान सुनिएगा, एक बार में समझ में नहीं आएगा, 2 बार रिपीट करूंगा, 3 बार रिपीट करूंगा। अवकल समीकरण में मौजूद उच्चतम कोटि के अवकलज, उच्चतम कोटि के अवकलज की घात, घात मतलब पावर, अवकल समीकरण की घात कहलाती है। अवकल समीकरण की घात कहलाती है। जैसे क्या कहा मैंने? पावर ऑफ, इंग्लिश में सुनेंगे, पावर ऑफ मैक्सिमम या हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे सुनिए, अभी मैंने जो एग्जांपल लिखा वही लिख रहा हूं दोबारा से। डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब की पावर 2 प्लस एक्स स्क्वायर डी 2 वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई बराबर साइन एक्स। ध्यान दें सभी लोग, मैक्सिमम क्या है? डी क्यूब। इसका ऑर्डर कितना है? 3। तो ऑर्डर तो इसका, ऑर्डर या कोटि इसकी हो गई कितनी? 3। और डिग्री की बात करें, पावर, मैक्सिमम ऑर्डर के डेरिवेटिव की पावर कितनी पावर है? 2। तो डिग्री कितनी हो गई? डिग्री बोले तो घात कितनी हो गई? 2। बात समझ में आई कि नहीं आई? मैक्सिमम ऑर्डर के डेरिवेटिव का ऑर्डर कहलाएगा, कहलाएगी डिग्री कहलाएगी। बात समझ में आई सभी को? अभी टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, अभी इसमें कुछ चीजें हैं,
कुछ अपने प्रिकॉशंस हैं, सावधानियां हैं जो अपन को बरतनी है ऑर्डर और डिग्री निकालने से पहले, वो भी मैं बताऊंगा। पहले मैं एक बार डेफिनेशन लिखा रहा हूं, उसके बाद बताएंगे। डेफिनेशन लिखिएगा, हेडिंग डालें पहले, अवकल समीकरण की घात। अवकल समीकरण की घात, और हिंदी वाले मैंने कल भी कहा था, नाम टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में भी लिखेंगे, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ, हिंदी वाले लिखेंगे, हिंदी वाले लिखेंगे अवकल समीकरण में मौजूद, अवकल समीकरण में मौजूद उच्चतम कोटि के अवकलज, अवकल समीकरण में मौजूद उच्चतम कोटि के अवकलज की घात, अवकल समीकरण में मौजूद उच्चतम कोटि के अवकलज की घात अवकल समीकरण की घात कहलाती है। अवकल समीकरण की घात कहलाती है। सभी ने लिखा, दोबारा बोल रहा हूं, अवकल समीकरण में मौजूद उच्चतम कोटि के अवकलज की घात अवकल समीकरण की घात कहलाती है। चलिए इंग्लिश वाले लिखेंगे, पावर ऑफ मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव, पावर ऑफ मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव, मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन, present in differential equation is said to be degree of differential equation, is said to be degree of differential equation. Power of maximum order derivative present in differential equation is said to be degree of differential equation. बात आपको समझ में आई? बात सुनेंगे। हालांकि डेफिनेशंस मैंने ये लिखाई हैं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन आते हैं सीधे, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ऑर्डर निकालो और डिग्री निकालो। चलिए ध्यान देंगे सभी लोग, सभी को समझ में आया? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैक्सिमम ऑर्डर के डेरिवेटिव का ऑर्डर, मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या है? डी क्यूब, डी 3 बार और डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो इसका ऑर्डर, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 ऑर्डर हो गया, और डिग्री इसकी पावर, मैक्सिमम ऑर्डर के वाले की पावर क्या हो गई? डिग्री हो गई। तो अब मैंने क्या कहा, डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट मतलब अधूरी है, ये डेफिनेशन अधूरी है। फिर पूरी डेफिनेशन क्या होगी? ध्यान देंगे सभी लोग, डेफिनेशन पूरी क्या हो? दो वॉल्यूम की प्रॉब्लम आ रही है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है अच्छे से? एक बार कमेंट करें, कमेंट करें, आवाज आ रही है क्या? क्या कह रहे हैं सर? आ रही है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इधर ध्यान दें, पढ़ाई पे ध्यान दें। कोई लाइव चैट नहीं करेगा, कमेंट करेंगे केवल, आपस में बातचीत नहीं करेंगे, बिल्कुल भी आपस में यहां पर बातचीत नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कमेंट करेंगे जो आपको लग रहा है। आपस में बातचीत कोई नहीं, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, 1 नंबर 40 में से 1 नंबर तैयार हो जाएगा आज। 1 नंबर का या 1.5 नंबर का या 2 नंबर के सवाल आते हैं, आ जाए तो इसलिए ध्यान देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, और मैं फालतू की चीजें ये लिखा रहा हूं। डेफिनेशंस, इन डेफिनेशंस की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चंस की आवश्यकता है। क्वेश्चन अपने बुक लेंगे अभी, और सारे लाइन से जितने हैं ना, सारे करा दूंगा अभी करा दूंगा सारे के सारे। 1 नंबर या 2 नंबर तैयार आज। ध्यान देंगे सभी लोग। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक बार ध्यान दें। डिफरेंशियल इक्वेशन में मौजूद मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव, बताओ यहां पर कितने ऑर्डर का? ये 1 ऑर्डर का डेरिवेटिव, ये 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव, 3 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का डेरिवेटिव का। तो मैक्सिमम ऑर्डर क्या हुआ? 3 ऑर्डर का। तो इसका ऑर्डर, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो गया? 3। और इसकी पावर, मैक्सिमम वाले की पावर ही कहलाती है डिग्री, यानी कि घात कहलाती है। अब मैं ऑर्डर और डिग्री बोलूंगा, हिंदी में नहीं बोलूंगा कोटि और घात, राइट। अब मैंने कहा था अभी आपको कि कुछ प्रिकॉशंस यानी सावधानियां बरतनी है, कुछ प्रिकॉशंस यानी कि सावधानियां बरतनी है। ध्यान देंगे सभी लोग, क्या प्रिकॉशन है, क्या सावधानी है, ध्यान देंगे सभी लोग। पहली सावधानी, डिफरेंशियल इक्वेशन में कभी भी मैं ओरली बोल रहा हूं, लिखाऊंगा नहीं, इस चीज को याद रखेंगे, ओरली बोल रहा हूं।
डिफरेंशियल इक्वेशन में कभी भी इस तरह का ये साइन किसका है बेटा? इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का साइन नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसका नाम क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। तो अवकलज आने चाहिए। क्या आने चाहिए? अवकलज आने चाहिए। इंटीग्रेशन का साइन नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन का साइन आ जाए तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन का साइन आ जाए तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन का साइन आ जाए तो बेटा जी, जैसे आ गया इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? आपको पता ही है, एक्स क्यूब बाय 3 ना, नहीं। इंटीग्रेशन का साइन नहीं आना चाहिए, इसको हटाएंगे। और इंटीग्रेशन का साइन इंटीग्रेशन करके नहीं हटाएंगे। फिर बताओ क्या ऑप्शन बचा अपने पास? हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है ना, इसको हटाने के लिए डिफरेंशिएशन कर देंगे, आपस में कैंसिल हो जाएगा। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल हो जाएगा। क्या कहा? पहली सावधानी क्या बताई मैंने? इंटीग्रेशन का साइन नहीं आना चाहिए। इंटीग्रेशन का साइन नहीं आना चाहिए, तो इंटीग्रेशन के साइन को हटाएंगे। कैसे? डिफरेंशिएशन करके। याद रख ले, नोट दिमाग में डाल ले, मैं नोट ऐसे फालतू की चीज नहीं लिखाऊंगा। इंटीग्रेशन का साइन नहीं आना चाहिए, आए तो पहले इंटीग्रेशन करके उसको, इंटीग्रेशन करके नहीं, डिफरेंशिएशन करके उसको हटा देना है। दूसरी बात, दूसरा प्रिकॉशन, दूसरी सावधानी, फ्रैक्शंस नहीं आनी चाहिए कभी भी। फ्रैक्शन रेडिकल्स नहीं आने चाहिए। फ्रैक्शंस बोले तो ऐसी पावर रेडिकल्स 1/2, 1/3, 1/4 पावर, इस तरह की पावर नहीं आनी चाहिए। आए तो क्या करेंगे? इसको हटाएंगे, परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे? इसको रेशनलाइज करेंगे। कैसे बताओ? इधर ध्यान दो। 1/2 पावर को कैसे हटाएंगे? स्क्वायर करके। 1/3 पावर को क्यूब करके। 1/4 पावर को 4 पावर लेकर के हटाना है। दो प्रिकॉशन बताए मैंने, कौन कौन से? इंटीग्रेशन का साइन नहीं आना चाहिए, आए तो पहले आप उसको हटाएंगे। कैसे? डिफरेंशिएशन करके। इंटीग्रेशन करके नहीं, डिफरेंशिएशन करके। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल हो जाएगी। और इस तरह की पावर्स फ्रैक्शंस नहीं आनी चाहिए। आए तो पहले इसको फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन करेंगे, यानी कि इन भिन्नों से मुक्त करेंगे। कैसे मुक्त करेंगे? 1/2 पावर आ जाए तो 1/2 पावर को, स्क्वायर रूट को कैसे हटाते हैं बेटा? स्क्वायर करके। स्क्वायर कर देंगे। 1/3 पावर को कैसे हटाएंगे? क्यूब कर देंगे। 1/4 पावर को कैसे हटाएंगे? 4 पावर ले लेंगे। आई बात समझे? उसके बाद ही हम ऑर्डर और डिग्री निकालेंगे। उसके बाद ही हम ऑर्डर और डिग्री निकालेंगे। बात समझ में आई सभी को? दो प्रिकॉशन बताए मैंने, रिपीट कर रहा हूं। इंटीग्रेशन का साइन नहीं आना चाहिए, आयतों से हटाएंगे। आयतों से हटाएंगे। कैसे? इंटीग्रेशन करके नहीं, डिफरेंशिएशन करके। और इस तरह की पावर 1/2, 1/3, 1/4 नहीं आनी चाहिए, पहले इनको हटाएंगे। उसके बाद ही हम ऑर्डर निकालेंगे और डिग्री निकालेंगे। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पर, कुछ क्वेश्चन लेते हैं। और क्वेश्चन में अपनी तरफ से क्या लें? किताब की सॉल्व कर लेते हैं, बुक के ही सॉल्व कर लेते हैं। और कल मैंने आपको कहा था सभी को जेपीएच की बुक लेनी है। जेपीएच की बुक लेनी है, बहुत से लोगों के पास होगी, है कि नहीं? कमेंट करो फटाफट से, बुक है कि नहीं सामने? बुक है कि नहीं? मैंने कहा था बुक को भी सामने रखना है और कॉपी भी सामने रखनी है। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, यहाँ किताब की आवश्यकता होती है। अब मैं सारे क्वेश्चन याद करके थोड़ी लाऊंगा कि क्वेश्चन याद कर करके लिख दूं मैं। किताब में देखेंगे क्वेश्चन, सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर सभी के पास है, बुक है? और नहीं हो तो जल्दी से जल्दी अरेंज करें। मैंने कल भी कहा था पुरानी बुक भी ले सकते हैं, कोई सिलेबस में चेंज अभी तक नहीं है, कोई सिलेबस में चेंज नहीं है, पुरानी बुक भी ले सकते हैं। किसी सीनियर से, भाई की, बहन की, बड़े की पढ़ी हो किताब तो कोई दिक्कत नहीं है। नई किताब में पैसे नहीं लगे। बुक है सभी के पास? आ रहे हैं कमेंट, आ रहे हैं क्या? नहीं है बुक? नहीं, मना कर रहे हैं तो खरीदे फटाफट से खरीदे या अरेंज करें? अरेंज करें, सभी लोग अरेंज करेंगे, जल्दी अरेंज करें, जल्दी अरेंज करें। वो तो मुझे पता था, यही आशा थी कि नहीं है बुक। क्लास ऑफलाइन में भी यही होती है, 10-10 दिन बाद आती है किताब हाथ में, कि लेकिन बुक हाथ सामने रखेंगे। यहाँ पर तो लाने में दिक्कत होती है, बोझ लगता है ना। घर पे तो रख सकते हो, सामने रखेंगे बुक। ओके बेटा, चलिए बुक में फर्स्ट एक्सरसाइज निकाल रहे हैं। कौन सी? फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी एक यूनिट है, यूनिट नंबर फर्स्ट, पूरी एक यूनिट है। 2 क्वेश्चन पूरे आएंगे उसमें से।
एक करना होता है, आपने को पता है ना, पहला नंबर का क्वेश्चन और दूसरे नंबर का 2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से एक आपको करना है। फर्स्ट यूनिट पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज है, राइट। फर्स्ट ए एक्सरसाइज मैं निकाल रहा हूं। फर्स्ट एक्सरसाइज बेटा बहुत सारी हैं, एन तक हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन तक है, तो इसलिए अपन को रखना है, स्पीड से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, समझते पढ़ेंगे। फर्स्ट ए एक्सरसाइज निकाल लो सभी के पास, जिनके पास है, नहीं है तो टेंशन ना लो, मैं क्वेश्चन किताब में देख देख के यहां लिख रहा हूं। और फर्स्ट ए एक्सरसाइज का जो नाम है, फर्स्ट एक्सरसाइज का जो नाम है, अभी उस नाम को मैं लिख ही नहीं रहा क्योंकि उस नाम की चर्चा अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है बेटा, इधर ध्यान देंगे। अब आ जाए फर्स्ट ए एक्सरसाइज मैंने निकाल ली। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवकल समीकरणों की कोटि तथा घात ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित अवकल समीकरणों की कोटि तथा घात ज्ञात कीजिए। फाइंड द ऑर्डर और एंड डिग्री ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस, राइट। ऑर्डर और डिग्री निकालनी है। अब मैं 1 by 1 लिख रहा हूं और खुद उतारेगा कोई नहीं, पहले बताएंगे, पहले मैं सारे क्वेश्चन कई सारे करूंगा एक साथ, फिर एक साथ उतारेंगे, आप समझते चले। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट ए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, d2y बाय dx स्क्वायर 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है, प्लस 5 dy बाई dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx। ये अपने क्वेश्चन उतार लिया, कोई भी नहीं उतारेगा, इधर ध्यान देंगे, कोई भी नहीं उतारेगा, इधर ध्यान देंगे। ऑर्डर निकालना है और डिग्री निकालनी है, ऑर्डर और डिग्री। थोड़ा नीचे लिखूं, थोड़ा नीचे लिखते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा नीचे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, d2y बाय dx स्क्वायर प्लस 5 dy बाय dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx। 2007 में पूछा है, एक नंबर का सवाल आएगा, आधा नंबर या एक नंबर का सवाल आएगा, आप सोचो 4 नंबर का सवाल, ऐसा नहीं। ऑर्डर डिग्री ध्यान दें, ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए मैंने आपको 2 प्रिकॉशन सावधानियां बताई थी। पहली क्या थी, इंटीग्रेशन का साइन नहीं आना चाहिए, इंटीग्रेशन का साइन नहीं आना चाहिए। यहां पर आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, यस। तो पहले इस इंटीग्रेशन के साइन को हटाएंगे। इस इंटीग्रेशन के साइन को हटाने के लिए कैसे हटाते हैं, डिफरेंशिएशन करके। मैंने कहा था इंटीग्रेशन करके नहीं, डिफरेंशिएशन करके। तो इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर दिया, डिफरेंशिएट शॉर्ट बनेगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। बताओ क्या बनेगा, डी क्यू वाई बाय डी एक्स क्यूब, 2 बार है, तीसरे एक बार हो जाएगा। इसका क्या बनेगा, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब निकालना है इसको ऑर्डर और डिग्री। मैं नहीं बोल रहा, ऑर्डर बोलो आप, और डिग्री खुद सोचो, खुद सोचो। चलिए देखें, ऑर्डर क्या बोला, मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव। बताओ मैक्सिमम ऑर्डर, ये 2 ऑर्डर का है, ये कितने ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का। मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव 3 ऑर्डर का है, तो ऑर्डर कितना हुआ इसका, ऑर्डर 3। और इसकी पावर कितनी है, 1, वो क्या हो गई इसकी डिग्री। डिग्री कितनी हो गई, 1। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन इधर ध्यान दें, y बराबर x dy बाय dx प्लस 4 बाय dy बाय dx। ये 2012 में आया हुआ सवाल है, ध्यान देंगे सभी लोग, सभी लोग ध्यान देंगे। कैसे करें भाई, ये dy बाई dx नीचे है, नहीं आना चाहिए, क्या करें देखिएगा, इसको ले आते ऊपर, y dy बाई dx बराबर x dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस 4। अब बताएं, बताएं ऑर्डर बोलो, मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव, मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव एक ऑर्डर का है, dy बाई dx, तो ऑर्डर कितना हो गया इसका 1। और उसकी पावर, मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है इसकी, इसी की एक ऑर्डर वाले की 2 पावर आ रही है, डिग्री कितनी हो गई, ऑर्डर 1 और डिग्री 2। तीसरा सवाल देखिएगा, तीसरा सवाल देखेंगे, इधर ध्यान देंगे सभी लोग, बहुत अच्छा टॉपिक है,
आया तो एक नंबर का सवाल आएगा, ध्यान दें, एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 4/3 बराबर एक्स डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ऑर्डर और डिग्री निकालनी है इसकी। 2010 में और 2017 में आया हुआ सवाल है, 2010 और 17 में आया हुआ सवाल। सोचो, आप लोग सोचो, मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं आपको, सोचो, बताओ क्या करना चाहिए। इंटीग्रेशन नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा, लेकिन ये पावर आ रही है 1/3, 1/3 पावर आ रही है। मैंने कहा ये नहीं आनी चाहिए, क्या कर दें, 1/3 पावर हटाने के लिए क्यूब कर दिया। ये लो बताओ क्या आया क्यूब करने पर, y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 4 एक्स क्यूब डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का भी होल क्यूब। अब देखिए ना, पावर आ रही है 1/3 1/2 टाइप की, फ्रैक्शन वाली पावर भी नहीं है, ना ही इंटीग्रेशन का साइन है। अब फाइंड करें ऑर्डर और डिग्री। कमेंट करो, कमेंट करके बताओ ऑर्डर कितना होगा, डिग्री कितना होगा, कमेंट करके बताओ। सभी लोग कमेंट करके बताओ ऑर्डर डिग्री, ऑर्डर कितना और डिग्री कितनी इसकी। 2010 में और 17 में 2 बार आया सवाल। सभी लोग करो, हाँ जितने लोग करो करो, मैं देख रहा हूं वहां करके, कंप्यूटर पर देख रहा हूं। पहले ऑर्डर लिखना, पहले ऑर्डर फिर कॉमा लगा के डिग्री। बताओ कितनी ऑर्डर डिग्री, सब करो, देखते हैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ बेटा जी, ऑर्डर मैंने देखा बहुत से लोग, सभी का आंसर लगभग लगभग सही है। एक आध तो फेल भी होना चाहिए ना, तो एक आध ने गलत भी किया है, वरना तो 100% रिजल्ट चल जाएगा हमारा। 100% कहाँ होता है रिजल्ट, किसी का नहीं होता। तो बताए ऑर्डर, मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव, ये एक डेरिवेटिव है। ये कितने ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का। इधर ध्यान दो, कितने ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का। तो ऑर्डर कितना हो गया, 2। और इसकी पावर, पावर बोलो हाईएस्ट ऑर्डर वाले की, और 4 नहीं, लोगों ने एक दो ने 4 लिखा है, बाकी सबने 3 लिखा है। इसकी पावर नहीं, मैक्सिमम वाला की पावर। मैक्सिमम वाला कितना है, D2 है ना, इसकी पावर कितनी, 3। तो डिग्री कितनी हो गई, 3। 2010 में और 17 में ये सवाल 2 लाइन का, 1 नंबर का हो गया तैयार, 1 नंबर। अरे हुआ कि नहीं, चलो उतारो, फटाफट उतारो, और कराता हूं। उतारो, 2 मिनट का समय, उतारो, सभी लोग उतारें, उतारेंगे, एक एक सवाल कराएंगे, उतारे। उतारे फटाफट, फटाफट उतारे बेटा, सभी लोग उतारे। उतारे फटाफट से, नेक्स्ट सवाल देखेंगे।
नेक्स्ट सवाल मिटा रहा हूं बेटा, मिटा रहा हूं। फोर्थ नंबर का सवाल, फर्स्ट का ही फोर्थ नंबर, ऑर्डर और डिग्री। अब देखिए कितने आसान सवाल हैं, ये तीनों सवाल एग्जाम में आए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों एग्जाम में आए हुए और आपको समझ में आ गए बहुत अच्छे से। फोर्थ नंबर देखिएगा इसका, फोर्थ नंबर क्या है, फर्स्ट का फोर्थ नंबर, इधर ध्यान दें। d2y बाय dx स्क्वायर प्लस 5 dy बाय dx का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सोचें, खुद सोचें, खुद सोचें, खुद सोचें, ऑर्डर बोलो, डिग्री बोलो, ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर डिग्री, ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर और डिग्री। बताएं फटाफट फटाफट, बताओ स्पीड से कमेंट करो, ऑर्डर कितना और डिग्री कितनी आ रहे हैं? यस यस बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देख रहा हूं मैं बेटा, कंप्यूटर स्क्रीन लग रही है सामने। यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करो, हाँ क्या दिक्कत है, क्लास चल रही है ये मान लो, पूछ रहा हूं मैं सबसे, ऑफलाइन क्लास है भाई, वो सामने बोल नहीं सकते तो क्या है, कमेंट करके बोलो, आंसर बताओ, आंसर बताओ। यस वेरी गुड, इधर ध्यान दें। मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव, मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव कितना है, 2 ऑर्डर का बेटा, ये 1 ऑर्डर का, ये 2 ऑर्डर का, तो ऑर्डर हो गया 2, और इसी की पावर, मैक्सिमम की पावर, इसकी पावर कितनी है 1, तो डिग्री कितनी हो गई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, बेटा फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट, स्पीड से चलेंगे और सारे क्वेश्चन करते चलेंगे, फालतू की ड्रामेबाजी आती नहीं अपने को, स्पीड से चलो, सारे क्वेश्चन करते चलो, खुद दिमाग लगाए चलते चलो, बोर होने नहीं दूं, कहीं सोचो कि 5 मिनट में घूम आऊं पहले, फिर आके वापस बैठ जाऊं, वापस वहीं मिले ना, 5 मिनट में बहुत लॉस हो जाएगा। इधर ध्यान दो लगातार, फिर 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर की पावर 2/3 इज इक्वल टू रो, रो वैसे ही है, कांस्टेंट है रो, d2y बाय dx स्क्वायर, d2y बाय dx स्क्वायर। यस, ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर और डिग्री। मैंने क्या बताया, ये रो है बेटा, इंटीग्रेशन नहीं है, रो, रो पढ़ा है ना फिजिक्स में, वो रो है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट मान ले इसको। चलिए ध्यान दें, ध्यान दें, मैंने क्या कहा, इंटीग्रेशन का साइन नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा, लेकिन इस तरह की पावर आ रही है 1/3, क्या करें, क्यूब करें, क्यूब करते हैं इसको, क्यूब करके 3 हट जाएगी पावर, क्यूब कर दिया, इसका क्या बना, इंप्लाइज 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर पावर 1/3 हट गई, यहां भी रो क्यूब और d2y बाय dx स्क्वायर का होल क्यूब। बोलो ऑर्डर, बोलो, बताओ बताओ बताओ, कमेंट करो, ऑर्डर और डिग्री बोलिए, फटाफट फटाफट बताए बताए, हाँ कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे चल रहा है, फटाफट फटाफट बताए। यस बहुत बढ़िया, ये है पढ़ाने का, अभी अब ऐसे कॉन्फिडेंस आता है टीचर को भी कि पढ़ रहे हैं बच्चे, फालतू के कमेंट बाजी, फालतू की लाइव चैट कर रहे हो, वो नहीं, ऐसे ये कमेंट होने चाहिए, कमेंट ये है, एक्चुअल कमेंट ये है, फालतू की लुकिंग गुड, लुकिंग बैड, ये क्या कमेंट है, ये है पढ़ाई का कमेंट करो, पढ़ाई की कमेंट। यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, इसे कहते हैं कमेंट। बोलो ऑर्डर, ऑर्डर बता, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, ये 1 ऑर्डर का डेरिवेटिव, ये कितने ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, ऑर्डर 2, और इसी हाईएस्ट ऑर्डर वाले की पावर 3, तो यही क्या हो गई, डिग्री 3। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लिख रहा हूं, नेक्स्ट लिख रहा हूं 6 नंबर का, 6 नंबर का वैसे मैंने पहले भी करा चुका, फिर भी दोबारा देख ले, 6 नंबर, x dy बाय dx रिपीट हो रहा है, चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा प्रैक्टिस हो जाएगी, dy बाई dx बराबर y स्क्वायर, इसको देखेंगे, ध्यान दें सभी लोग, ध्यान दें कैसे करेंगे, देखो देखो ध्यान दो, dy बाई dx नीचे आ रहा है बेटा जी, हटाएं इसको नीचे से, कहां ले जाएं, ऊपर ले जाएं इसको, कैसे, देखो x dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस 3 और ये y स्क्वायर dy बाय dx ऊपर आ गया जी। अब बोले ऑर्डर डिग्री, ऑर्डर डिग्री, फटाफट फटाफट, ऑर्डर डिग्री, ऑर्डर डिग्री, यस ऑर्डर, मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव, मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव 1 ऑर्डर का, dy बाई dx, dy बाई dx, मैक्सिमम ऑर्डर का 1 ऑर्डर का, ऑर्डर मैक्सिमम,
और इसकी पावर मैक्सिमम वाली, यहां पर पावर 1 है, यहां पावर कितनी है 2, तो डिग्री कितनी हो गई 2। वेरी गुड, वेरी गुड। उतारे सभी लोग, उतारे उतारे उतारे, हाँ बिल्कुल आसान चीज है, फिर भी उतारो उतारो। ये है एक्चुअल ऑनलाइन पढ़ाने का तरीका, ये है जो अब आप कमेंट कर रहे हैं, ये है पढ़ाने का तरीका। फालतू की बातें नहीं लिखनी है कमेंट में, और कोई एक आध कोई लिखे फालतू की तो उसको डांट करके भगा दिया करो बीच में से। तुम ही भगाओ पढ़ने वाले, एक आध तो फालतू एलिमेंट आ ही जाता है, तुम ही उसको डांट के भगा दिया करो, पढ़ने दे भाई। हमें 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 उसका को ब्लॉक डिलीट करने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद डांट के भगा दो उसको, भाई पढ़ने दे, नहीं समझ में आ रहा है तो मत पढ़े। हमें हमें डिलीट करने की जरूरत नहीं है उसको, मैसेज को आप लोग खुद डिलीट करें। देखो वेरी गुड, उतार इसको। उतार ले फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन। उतारे फटाफट से, नेक्स्ट सवाल देखिए। चलें, उतार ले बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 7 नंबर देखिए इसका, इसी का 7 नंबर। 7 नंबर देखिएगा, ध्यान से देखिए। वाई डी एम वाई बाय डी एक्स एम की पावर पी प्लस 5 XY प्लस 5 XY प्लस 5 XY डी M माइनस 1Y बाय डी एक्स M माइनस 1 की पावर Q प्लस डैश 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 इज इक्वल टू 0। ध्यान देंगे इस सवाल को, मैं समझाता हूं थोड़ा सा, जिनको आता है आ गया समझ में वो चुपचाप रहे और इधर ध्यान दें, बाकी लोग ध्यान दें। बेटा ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई कोई फर्क नहीं पड़ता, फंक्शन से मतलब नहीं है, फंक्शन ऑफ 5 XY ये भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां देखें प्लस डैश 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 चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये m ऑर्डर का डेरिवेटिव, फिर ये m माइनस 1 ऑर्डर का डेरिवेटिव, अब इसके बाद कितने ऑर्डर का आएगा m माइनस 2, फिर m माइनस 3, घटता जाएगा। तो हमें तो मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव चाहिए, मैक्सिमम ऑर्डर कितने ऑर्डर का है m ऑर्डर का, तो ऑर्डर इसका m और इसकी पावर कितनी p, तो डिग्री कितनी हो गई p। वेरी गुड, समझ में आया सभी को, ऑर्डर m और डिग्री p। वेरी गुड, ध्यान देंगे। नेक्स्ट 9th सवाल देखिए, 9 नंबर यहां लिख दूं, यस 9 नंबर। के d2y बाय डी एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस dy बाय डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2। सॉल्व करें ऑर्डर और डिग्री। के कांस्टेंट है, के क्या है कांस्टेंट। देखिएगा मैंने क्या कहा कि आपको इंटीग्रेशन का साइन नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आ रहा। पावर 1/2 नहीं आनी चाहिए, आ रही है। क्या करें पहले, इसका स्क्वायर कर दें, बताओ। के स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3। अब बोले ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर डिग्री, ऑर्डर डिग्री। बताएं मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव 2 ऑर्डर का, ये 1 ऑर्डर का, ये 2 ऑर्डर का और ये 1 ऑर्डर का, मैक्सिमम ऑर्डर 2 ऑर्डर और इसी की पावर 2 डिग्री। उतारे फटाफट फटाफट उतारे। नेक्स्ट सवाल उतारे स्पीड से, उतारे स्पीड से।
ठीक है बेटा, बता दो इसको। वेरी गुड। एक सवाल और देखेंगे, लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल है, ध्यान देंगे। 10th d2y बाय dx स्क्वायर प्लस 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू 0। ऑर्डर और डिग्री 2012 में 2013 में 2 बार ये सवाल आया हुआ है। 2012 में और 2013 में एक एक नंबर का सवाल आया। ध्यान देंगे सब। मैंने क्या कहा बताया, इंटीग्रेशन का साइन तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये 1/2 पावर है, इसको हटाना है। 1/2 पावर कैसे हटे, स्क्वायर करके ना। स्क्वायर इस पूरे का करोगे तो इस टोटल का स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर, और इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलना पड़ेगा, नहीं हटेगी पावर। तो पहले इसको उधर ले जाएं और फिर इसका स्क्वायर। बताओ, माइनस अब इसका स्क्वायर कर देते हैं। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कर लिया, बहुत लोगों ने कर लिया क्वेश्चन, देखो एक बार कर लिया, वेरी गुड। होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया और इसका होल स्क्वायर किया तो ये 1/2 पावर हट जाएगी, 1/2 पावर हट जाएगी पावर। अब बोलो ऑर्डर, मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव बताएं कमेंट करके फटाफट से। आ गया आंसर, आ गया क्या बच्चों ने बता दिया? हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ऑर्डर मैक्सिमम ऑर्डर एक, और ये एक ऑर्डर का, ये कितने ऑर्डर का? 2 ऑर्डर, मैक्सिमम ऑर्डर 2 और इसी की पावर 2, डिग्री भी 2। ये आपका ऑर्डर और डिग्री का पूरा कंसेप्ट मैंने आज आपको बता। बेटा एक भी क्लास, मेरी क्लास में एक खास बात होती है, एक भी क्लास आपने अगर मिस कर दी, एक भी क्लास अगर आपने मिस कर दी तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। आज की क्लास में पूरा एक कंसेप्ट बता दिया, ऑर्डर और डिग्री, और 10 सवाल करा दिए, 10 सवाल करा दिए, राइट ना? बात समझ में आई? ठीक है, क्या बोल रहे? 8वां सवाल दोबारा, 8वां कौन सा था? मिटा दिया मैंने तो, कौन सा था देखे दोबारा? 8वां सवाल, यस। मैं लिखता हूं, इधर लिख दूं, चलो एक बार और लिख देते, बच्चे किसी की प्रॉब्लम है, ध्यान देंगे सभी लोग। fxy dmy बाय dxm की पावर p प्लस 5 xy डी m माइनस 1y बाय डी एक्स m माइनस 1 की पावर q प्लस डैश 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 बराबर 0। सर ध्यान देंगे, ये 8वां सवाल है, ध्यान देंगे सभी लोग 8वें सवाल को, जिसको प्रॉब्लम है ध्यान देंगे। देखिए सबसे पहले तो इस डैश 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 का मतलब समझिए, डैश 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 का मतलब आगे क्या आएगा, पहले उस चीज को देखो। यहां एक सेट पैटर्न चल रहा है, जब कोई पैटर्न होता है ना, एक पैटर्न, तब डैश 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 लगा दे कि आगे की संख्या अपन को पता चल जाए क्या पैटर्न चल रहा है। ये m का डेरिवेटिव, ये कितनी बार? m माइनस 1, अब कितनी बार आएगा? m माइनस 2, फिर कितना आएगा? m माइनस 3। तो घट रहा है, हमें घटने कम वाला नहीं चाहिए, हमें तो मैक्सिमम वाला चाहिए। तो बताओ यहां पर मैक्सिमम वाला कौन सा है? m12, तो ऑर्डर m और इसकी पावर p डिग्री, तो कम है m माइनस 1 m माइनस 2, तो ये m और डिग्री। वेरी गुड बेटा, अब इधर ध्यान देंगे सभी लोग, उतार ले क्वेश्चंस को, इन दोनों सभी क्वेश्चन को उतार ले। एक बात याद रखना, एक भी क्लास आपने मिस की और बहुत बड़ा नुकसान आप लेंगे, बहुत बड़ा नुकसान लेंगे। आज एक पूरा एक कंसेप्ट बता दिया ऑर्डर डिग्री का, और 10 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया जो किताब में थे। तो क्लास मिस ना करें और लाइव पढ़ें, लाइव पढ़ें। बाद में सोचो रिकॉर्डिंग पढ़ लेंगे, रिकॉर्डिंग देख लेंगे ना, वो तो 4-5 क्लास तक की होगी रिकॉर्डिंग, उसके बाद तो ऐप पर आओगे तब तो लाइव ही पढ़ना पड़ेगा, वहां कौन सी रिकॉर्डिंग रहेगी। तो लाइव पढ़ें, बैठ करके सामने के सामने पढ़े, मजा उसी में आता है, रिकॉर्डिंग में मजा नहीं आता है। लाइव पढ़े, लाइव लाइव कमेंट करें। बात समझ में आई? तो रेगुलर पढ़ेंगे, अच्छे समझ में आया टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक परसों, कल की आपकी छुट्टी है, कुछ हमारे पर्सनल काम भी हैं, कुछ टेक्निकल काम भी हैं, क्लास को कुछ टेक्निकली इंप्रूव कराना है, तो इसलिए हमने पूरी छुट्टी रख दी पूरे दिन भर की। और आज जन्माष्टमी भी है, तो भगवान का भजन करो और कल की छुट्टी रखो। सुबह लेट उठना, आराम से 12 बजे तक भगवान के भजन करो, 12 बजे बाद खाना खाओ और सुबह लेट उठना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल की छुट्टी है, परसों से रेगुलर क्लास रहेगी, परसों से रेगुलर क्लास चलेगी। अपने सभी फ्रेंड्स को जमा करें,
जोड़ें इसमें जो पढ़ना चाहते हैं, एक्चुअल में स्टूडेंट हैं, पढ़ना चाहते हैं, बदमाशों को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है किसी भी तरह। क्लास खराब नहीं करनी फालतू। कैसी क्लास रही कमेंट करके बताएं, आज की क्लास कैसी रही फटाफट से, मुझे भी मोटिवेशन मिले अगली क्लास के लिए। फटाफट से बताएं कैसी है क्लास, सभी कमेंट करके बताएं। अच्छी बुरी, कमी लगी तो बुरी में क्या कमी लगी ये बताएं फटाफट से, फटाफट से, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बस आप लोगों का यही प्यार है और यही प्यार हमें यहाँ पर इस बीमारी में भी खड़े होने को मजबूर करता है। वेरी गुड बेटा, थैंक यू, बाय, टेक केयर।